साल 2026 के शुरू होते ही जम्मू कश्मीर की हुकूमत कुछ बड़े फैसले ले सकती है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पार्टी प्रेसिडेंट हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनाब फ़ारूक अब्दुल्ला साहब, उनकी जानिब से एक बड़ा फ़ैसला भी लिया जा सकता है। जम्मू कश्मीर की जो कैबिनेट है इसे एक्सपेंड किया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक ये बताया गया है कि जम्मू कश्मीर की जो इस समय की करंट सिचुएशन है और जो इस समय करंट कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जिन्हें हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी कहते हैं, इनमें से एक दो ऐसे हैं कि जो डेडवुड हैं, जिनकी रिपोर्ट बिल्कुल ज़ीरो है, जो अपने महकमों में कोई काम नहीं कर पाए और जिनकी रिपोर्ट से आम इंसान और पार्टी के बाकी एमएलएज इत्तेफाक नहीं रखते हैं। हालांकि वो काम करने की कोशिश तो करना चाहते हैं, या तो एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें काम नहीं करना दे रही है, या उनके साथ जो उनकी टीम है वो टीम उन्हें प्रॉपर तरीके से काम करने की इजाज़त नहीं दे रही है, या उनके साथ मिलकर काम नहीं कर रही है। इस हवाले से मैं कुछ जानकारी देना चाहूँगा कि कांग्रेस ने भी एक अपना स्टेटमेंट इसी साल 2025 में जारी कर दिया था कि कांग्रेस का कोई भी एमएलए बतौर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि एज ए मिनिस्टर बिल्कुल इस कैबिनेट में शामिल नहीं होगा जब तक कि जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा नहीं मिलेगा। उसमें क्लियर उन्होंने कहा था कि जनाब, जम्मू कश्मीर को जब स्टेट का दर्जा मिलेगा, जब फुल फ्लैज स्टेट बन जाएगी, उसके बाद कांग्रेस के एक नेता को ज़रूर मिनिस्ट्री के लिए जो है वो मंजूरी दी जाएगी। कांग्रेस के एक नेता को ज़रूर जो है वो मिनिस्टर बनाया जाएगा, ताकि जो एक अलायंस है वो बरकरार रहे, वो आवाम के बीच में जिंदा दिल एक मिसाल कायम करें। सेंट्रल वर्किंग कमेटी की हालिया ही एक मीटिंग भी हुई थी। उसमें परफॉर्मेंस रिव्यू को लेकर उमर अब्दुल्ला ने ये कहा कि पार्टी की जो प्रेसिडेंट है उनकी जानिब से सारे मिनिस्टर्स जो हैं करंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उनकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी अगले कुछ हफ्तों तक, और नया साल शुरू होते ही देखा जाएगा किस मिनिस्टर को रिप्लेस करना है और किस मिनिस्टर को जो है वो नई जगह पे एक नया ओहदा देना है, और किस एमएलए को जो है वो बतौर एक मिनिस्टर की हैसियत से एक जिम्मेवारी देनी है। कुछ नए चेहरे भी इसमें ऐड ऑन हो सकते हैं, कुछ पुराने लोगों की भी छुट्टी हो सकती है, और कुछ पुराने जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स थे पुरानी हुकूमतों में या इसी हुकूमत में पुराने वक्त में, उन मिनिस्टर्स को भी यानी कि उन फॉर्मर मिनिस्टर्स को भी जो आज एमएलए हैं बतौर मिनिस्टर का ओहदा फिर से दिया जा सकता है। अभी रीजनल और कास्ट बैलेंस को देखकर हाई कमांड इस समय अंडर प्रेशर है और वो इंश्योर कर रही है कि रिप्रेजेंटेशन पूरी होनी चाहिए, चाहे साउथ है, सेंट्रल कश्मीर है या नॉर्थ कश्मीर है, जम्मू है या पीर पंजाल है। अभी कुछ आज़ाद उम्मीदवार भी इनके साथ हैं, उनका भी उतना ही हक बनता है क्योंकि आज़ाद उम्मीदवारों ने भी सरकार बनाने में अपना सपोर्ट दिया है। तो आज़ाद उम्मीदवारों को भी मद्देनज़र रखते हुए कुछ बड़े फैसले हुकूमत की जानिब से लिए जा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी आज़ाद उम्मीदवार हैं जिन पे शक किया गया है कि जिन्होंने इस बार राज्यसभा के इलेक्शंस में अपना वोट जो है वो बीजेपी के लिए कास्ट किया है, जिसमें कि कुछ शक शुबात जो चिनाब खित्ते हैं वहाँ से कुछ आज़ाद उम्मीदवार हैं उन पे भी शक किया जा रहा है। कुछ और भी आज़ाद उम्मीदवार हैं उन पे भी शक हो रहा है, क्योंकि अभी इसकी पूरी वजाहत नहीं हुई है, लेकिन शक की बुनियाद पे पार्टी इन नेताओं को जो है वो कोई ऑफिशियल बड़ी पोजीशन देने में इंटरेस्टेड नहीं है। मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगा। अब जो प्रिंसिपल स्टैंड है उसको अगर हम देखें तो उसके हिसाब से जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कहा कि हम बिल्कुल कैबिनेट में मिनिस्टर की हैसियत से कोई भी ओहदे पे जाने के लिए तैयार नहीं है अनटिल जम्मू कश्मीर को फुल स्टेटहुड वापस रिस्टोर ना हो और यूटी से स्टेट ना बने। ऑन गोइंग टॉक जो एक आपसी बातचीत थी उसके दौरान में न्यू दिल्ली से भी कुछ फैसले आने बाकी हैं। फाइनल डिसीजन दिल्ली ही देगा, राहुल गांधी ही देगा क्या कांग्रेस इसमें शामिल होगी। एक मिनिस्टर के हैसियत से किसी एक एमएलए को एक बड़ी जिम्मेवारी दी जाएगी, या कांग्रेस दूरी इख्तियार करेगी, जब तक स्टेट नहीं आएगी तब तक वो मिनिस्ट्री के लिए कोई भी जिम्मेवारी नहीं लेंगे। जनवरी 2026 में ये बताया जा रहा है, जो अगला महीना आ रहा है, सोर्सेज ये डिस्क्लोज करते हैं कि गवर्नमेंट सजेस्ट करती है एक्सपेंशन, और इसके लिए वो 2026 बजट के सेशन को भी देखेंगे और डिपार्टमेंट्स के अंदर जो डेडिकेटेड लीडरशिप या परफॉर्मेंस है उसको भी चेक किया जाएगा और देखा जाएगा कि इन लोगों की क्या अभी तक की परफॉर्मेंस रही है। पोस्ट बाय पोल स्ट्रेटजी को देखा जाएगा। चीफ मिनिस्टर पुराने सारे रिकॉर्ड्स चेक करेगा, पुरानी सारी असाइनमेंट्स देखेगा, अभी तक मिनिस्टर्स ने क्या काम किया है उस सारी चीज़ों को देखेगा। इनके इस टेन्योर के अंदर कितना बड़ा पार्टी को फ़ायदा मिला है, आवाम को कितना फ़ायदा मिला है, और अगले वक्त में ये मिनिस्टर कितना बेहतरीन रोल प्ले कर सकते हैं, उस चीज़ की भी पूरी वेरिफिकेशन होगी। जिस मिनिस्टर की बेहतरीन कारकर्दगी का जिसने मुजाहरा किया है, जिसके बेहतरीन रिकॉर्ड हैं, जिसने बहुत अच्छा काम किया है, उस मिनिस्टर को जो है वो कंटिन्यू करवाया जाएगा, और जिसका रिकॉर्ड थोड़ा सा कम है
या जो कोई बड़े पैमाने पे कुछ बड़े डिसीजंस नहीं ले पाया है या फिर जिससे काम नहीं हुआ है, उसे जो है वो रिप्लेस किया जाएगा। उसकी जगह किसी नए एमएलए को बतौर मिनिस्टर के हैसियत से एक नई जिम्मेवारी दी जाएगी। अब जो फॉर्मल एक्सपेंशन होगी, इसके लिए जो है वो चीफ मिनिस्टर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाई कमांड लेड बाय फारूक अब्दुल्ला ही डिसीजन लेंगे फाइनल, क्योंकि उनका इसमें एक बड़ा फाइनल रोल रहेगा। इसमें कुछ फाइनल सिलेक्शंस भी होंगी। अभी जो वैकेंसीज़ हैं उसमें बताया जा रहा है कि एग्जैक्टली 3 मिनिस्ट्रियल वैकेंसीज़ हैं और ये एक्सपेक्ट की जा रही कि बहुत जल्दी फिल हो जाएंगी, क्योंकि चौधरी मोहम्मद रमज़ान का भी एक स्टेटमेंट आ चुका है। उन्होंने अपने स्टेटमेंट के मुताबिक ये बताया है, जो एमपी है राज्यसभा, कि जो जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास बिजनेस रूल की फ़ाइल पड़ी हुई है, उसे अप्रूवल मिल जाएगा, उसे पास कर दिया जाएगा। बिजनेस रूल के आते ही इन 3 मिनिस्टर्स को पावर्स में लाए, हुकूमत पावर्स में लाएगी और ये नए 3 चेहरे होंगे या पुराने चेहरों में से कोई एक चेहरा होगा। इस पे भी जो है वो पार्टी की लीडरशिप और पार्टी के प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ही फाइनल डिसीजन लेंगे। कुल मिला के अभी इनके पास 6 हैं, एक चीफ मिनिस्टर है और बाकी 5 मिनिस्टर्स हैं, और इन 6 लोगों का क्या रोल रहता है उसके ऊपर भी डिसीजन रहेगा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर की क्या कारकर्दगी रही है पिछले यानी कि एक लंबे अरसे से 1.5 साल में, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की के लिए क्या काम किया है वो देखा जाएगा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कौन से बेहतरीन फैसले लिए गए हैं वो देखा जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि सिर्फ अपनी ही कॉन्स्टिट्यूंसी की तरक्की नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर की तरक्की, क्योंकि वो पूरे जम्मू कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। वो करना टिटवाल से लेकर लखनपुर तक, जो कठुआ तक, जो हमारा जम्मू कश्मीर का की जो स्टेट है, जो यूनियन टेरिटरी है, इसका पूरा क्लियर वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, तो उन पर सारी जिम्मेवारियां बनती हैं। उनका क्या रिकॉर्ड रहा है वो देखा जाएगा। पार्टी को उनसे कितनी मुश्किलात आई हैं, उन्होंने अपने स्टेटमेंट्स की वजह से पार्टी को कितना डैमेज किया है और उनके गलत बयानबाजी की वजह से पार्टी को कितना नुकसान हुआ, उन सब चीज़ों को भी ऑन रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। इस सब चीज़ों के बाद ये फैसले भी लिए जा सकते हैं कि क्या डिप्टी चीफ मिनिस्टर कंटिन्यू करेंगे या उनकी जगह किसी और को रिप्लेस किया जाएगा, क्या रहेगा जिम्मेवारी, वो उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला बहुत जल्द लेने वाले हैं। ऐसे ही कैबिनेट के 5 मिनिस्टर्स की जिम्मेवारी जो है उन्होंने कैसे निभाई है, उसमें भी वो कुछ बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यूनियन टेरिटरी है, इसमें 9 ही लोग रहेंगे, जिसमें कि 6 हैं, 3 बाकी बचे हुए हैं। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साल 2026 की शुरुआती दौर में ही रिपोर्ट कार्ड मांगना शुरू कर लेंगे और अप्रैल के दौरान में, बताया जा रहा है मार्च टू अप्रैल के दौरान में, वो जम्मू कश्मीर की असेंबली को एक्सपेंड कर सकते हैं। इसमें कुछ नई एंट्रीज होंगी और कुछ पुराने चेहरों को एग्जिट किया जाएगा, रिप्लेस किया जाएगा। नई एंट्रीज किसकी होंगी इसकी हमारे पास कोई वजाहत नहीं है। बिना इंफॉर्मेशन के बताना भी एक झूठ और एक अपराध है, जो मैं नहीं करना चाहता हूं। लेकिन पुराने कुछ ये बताया जा रहा है कि 1-2, अभी तो 6 हैं, ये कुल 5 मिनिस्टर, 1 सीएम है। इन 6 में से 2 बिल्कुल डेडवुड हैं, जिनका रिकॉर्ड बिल्कुल सही नहीं है, जिनका रिकॉर्ड बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, मतलब कि उनसे काम ही नहीं हुआ बतौर एक मिनिस्टर, वो काम नहीं कर पाए और उनकी दबा कर शिकायतें जो है वो उमर अब्दुल्ला के आगे भी की हैं बाकी एमएलएज ने। तो उमर अब्दुल्ला साहब भी उनसे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, मुत्तफिक नहीं है। वो चाहते हैं कि शायद जल्द अज जल्द इस मामले में भी कोई बड़ा फैसला लिया जाए। साल 2026 की शुरुआती दौर में ही कुछ अल्टीमेटली बड़े डिसीजंस होंगे। इन डिसीजंस में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला शामिल रहेंगे और वो कोशिश करेंगे कि वो जो 3 नए मिनिस्टर्स को जगह मिलेगी जम्मू कश्मीर की कैबिनेट में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, वो बड़े जिम्मेवार हों और वो लोगों के सामने काम कर पाएँ, क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है, 2 साल पूरे होने वाले हैं। बाकी हुकूमत को 3 साल रह चुके हैं, ये 3 साल उंगलियों पे गिने जा रहे हैं और इन 3 सालों में इन्होंने क्या दिया है क्या नहीं दिया है वो देखने वाली बात है। मेरी नज़र में, मेरी निगाह में जो तरक्की हो रही है वो सिर्फ उन लोगों की हो रही है जो इनके सपोर्टर्स हैं। अब देखिए, मैं तो सीधी सी बात है, मैं वोट ही नहीं डालता हूँ। आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं नहीं डालता हूँ, ये सबको पता है और मैं कभी डालने भी नहीं गया हूँ, ये हकीकत है। दिस इज़ वेरी क्लियर। तो मैं, मेरे जैसे लोगों के लिए तो क्या सोचा है इन्होंने, आई डोंट नो अबाउट इट, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन मेरी नज़र में सिर्फ उन लोगों की तरक्की हो रही है जो तालियां बजाते हैं, जो इनके साथ ढोल लेकर घूमते हैं, जो इनके इलेक्शनों में भागते हैं, जो इनके इलेक्शंस में इनके साथ साथ रहते हैं, उन्हीं लोगों के लिए ये तरक्की करते हैं, उन्हीं लोगों के साथ इनका एक रहता है। बाकी ये किसी को ज़बरदस्ती काम तो देते नहीं है। हाँ ज़बरदस्ती काम देंगे भी क्यों, काम ही नहीं है। अलबत्ता कोई काम लेने भी जाए तो उसमें भी पार्शियलिटी होती है, ये किसका, अच्छा इसने मुझे वोट दिया है, ठीक ठीक ठीक। आप मेरे अपने 2-3 चमचे होते हैं लेफ़्ट राइट में, 1-2 चम्मच होती हैं,
वो चमचे दो होते हैं वो तालियां बजाने के लिए रखे होते हैं, जो चम्मच दो होती हैं वो सिर्फ तारीफ़ करने के लिए रखे होती हैं। उन चमचे और चम्मच से पूछा जाता है कि जनाब क्या इसने हमें वोट दिया था, अच्छा इसने हमारा काम किया था, ये हमारे साथ था, ठीक है फिर इसका काम करेंगे, अदरवाइज़ नहीं। तो ये पार्शैलिटी होती है, ये चीज़ें। अब आपको पता है कि मैं अल्लाह ताला हम सब लोगों को इज़्ज़त दे, हमें तो इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता नहीं, हमारा एक अलग सिस्टम, हम एक अलग सिस्टम के साथ चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। तो इसलिए हम लोग तो सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों के लिए भी सर्वाइव करना बहुत ज़रूरी है हमारी तरह, ये बात याद रखें आप, क्योंकि मिला कुछ नहीं है इन 2 सालों में। सवाल बहुत होंगे, बहुत ज़्यादा सवाल होंगे। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जब इलेक्शनों के 6 महीने रहेंगे उसके बाद किस तरीके की रिपोर्टिंग्स होंगी, ये हुकूमत को सोचना चाहिए। ये बड़ा मेजर चैलेंज है, ये मैं उंगलियों पे गिन रहा हूँ। और उमर अब्दुल्ला साहब को मैं क्लियर एक पैगाम देना चाहता हूँ, जो आपके मिनिस्टर्स हैं समझा लें इन्हें थोड़ा सा। 2.5-3 साल के बाद दोबारा मुलाकात होगी। फ़िलहाल एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।